नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कैसा जाएगा कन्या लगन राशि के लिए जनवरी का महीना। दोस्तों, सबसे पहले तो नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट हैं बुध देव। महीना स्टार्ट होने पे ये रहेंगे थर्ड हाउस में और इस महीने ये 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 4 तारीख को ये आ जाएंगे धनु में और इसके बाद चले जाएंगे 24 तारीख को मकर में। कुंडली का जो मालिक होता है और वो भी बुध थर्ड हाउस में हो तो वो भी एक अच्छी स्थिति थी। फोर्थ हाउस में हो तो ये तो सुख स्थान, हमारे इमोशंस का स्थान है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और फिफ्थ हाउस में आएंगे तो इनके मित्र की राशि है तो ये भी बहुत अच्छी है। तो बुध देव का जो गोचर है ये पूरा ही महीना आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। आप अगर पन्ना पहनते हैं, आपको रिकमेंडेड है, तो आपको बुध का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वहीं आपके ये नौकरी के घर के भी मालिक हैं और 4 से 24 के बीच में आके ये डायरेक्ट नौकरी के घर को देखेंगे। तो 4 से 24 तारीख में नौकरी में प्रमोशन होना, अच्छा रिजल्ट मिलना, आपके काम की सराहना होना, कोई अगर बड़ी मीटिंग होती है तो वहाँ आपकी प्रशंसा होना, ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो है शनिदेव। शनिदेव आपके पंचम और छठे घर के मालिक होके छठे घर में ही विराजमान है। ये 3, 6, 11 ये तीनों ऐसे ग्रह होते हैं यहाँ पे पापी क्रूर प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, जैसे कि सूर्य हो गए, राहु हो गए, या शनि हो गए, मंगल हो गए। तो शनि छठे घर में बैठ के आपको कंपटीशन में विजय दिलाएंगे। शत्रु आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। कहीं ना कहीं आपका नौकरी में चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि शनि नौकरी के कारक भी हैं। जो लोग की नौकरी नहीं है उनकी नौकरी लगने के भी चांसेस बनते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बनते आते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव आपके 9th हाउस के मालिक हैं और धन स्थान के मालिक हैं और चलायमान हैं आपके 6th हाउस में। कहीं ना कहीं यहाँ पे शुक्र थोड़ा सा वीक में हो जाते हैं, और शुक्र यहाँ पे हो तो व्हीकल से भी थोड़ा दुर्घटना या परेशानी का योग बनता है, या व्हीकल ख़राब होने का योग बनता है। 27 तारीख के बाद ये उच्च के हो जाएंगे और आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान में। यहाँ से आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, धन आगमन के भी स्रोत बढ़ेंगे, बिजनेस में भी आपका प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त रहेगा। जैसे आपने देखा यहाँ 4 डिग्री के हैं, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा तो ये डिग्री वाइज 30 तक पहुँचेंगे और फिर आ जाएंगे 27 तारीख को 7th हाउस में। तो अगर आपको कोई भी विशेष प्लानिंग करनी है, जैसे कई लोग होते हैं कि हमें धन इन्वेस्ट करना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप कोशिश करें कि 27 के बाद करेंगे तो उसमें आपको ज़बरदस्त लाभ होने का सीन बनेगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके 12वें घर के मालिक हैं और चलायमान हैं 4th हाउस में। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपकी मदर की हेल्थ इस पीरियड में थोड़ी ख़राब हो सकता है रही हो 15 दिसंबर के बाद। तो ये 13 तारीख के बाद स्थितियाँ चेंज हो जाएंगी जब सूर्यदेव आ जाएंगे आपके 5th हाउस में। कालपुरुषी कुंडली में सूर्य का ही ये घर होता है, सूर्य प्रकाश फैलाते हैं जहाँ भी जाते हैं। 5th हाउस संतान के लिए देखा जाता है और ये अनिश्चित स्थान होता है। जैसे लॉटरी, स्टॉक मार्केट में क्या होगा हमें नहीं पता, प्रेम अगर आप करते हैं उसका आउटकम क्या होगा हमें नहीं पता, संतान पढ़ेंगे लिखेंगे आगे क्या करेंगे हमें नहीं पता। तो 5th हाउस अनिश्चित घर होता है। सूर्यदेव जब भी यहाँ आते हैं तो इसमें प्रकाश फैला देते हैं और इनकी एक दृष्टि लाभ स्थान पे भी पड़ती है। और सूर्य आपके आत्मा के भी कारक हैं, तो कहीं ना कहीं पंचम में आना आपको अच्छा रिजल्ट देगा। स्पेशली अगर आपने विदेश के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे, वीज़ा पीआर के लिए, तो 13 तारीख के बाद स्थितियाँ आपके फेवर में आएंगी। सूर्य सरकार को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये घर जनता का है। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, तो 13 तारीख के बाद जनता से, जनता में प्रिय तो होना ही, लेकिन जनता की वजह से धन आगमन होना। अब धन आगमन कैसे होगा? तो हो सकता है आपको कोई पार्टी की पोजीशन मिल जाए, आप मंत्री बन जाएं, या आपको पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, या जनता के बीच में आप जाएं और पॉपुलर हो जाएं और आप उनको बोलें हमारी पार्टी के लिए डोनेशंस दो। तो जनता का धन मिलने का योग बनता है, जिसे हम लॉटरी का भी योग कहते हैं, वैसा भी बन सकता है। और क्योंकि ये 12वें घर के मालिक हैं तो विदेश में भी जो लोग रहते हैं उनके लिए भी अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। यहाँ हमारे जो फ्रेंड्स जो यूट्यूबर हैं या जो ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, 13 तारीख के बाद उनके लिए भी स्थितियाँ अच्छी हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं चंद्रदेव की। अब चंद्रदेव बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, सवा दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो 7 और 8, 16 और 17, 26 और 27, इन डेट्स में आप कोशिश करें कि व्हीकल सावधानी से चलाएं, किसी से अननेसेसरी उलझे ना, बाहर का खाना अवॉइड करें। अगर ये सारी स्थितियाँ आप करेंगे तो आपके लिए ये गोचर और भी अच्छा बन जाएगा। दोस्तों, मंगलदेव की बात करें। अब मंगलदेव इस कुंडली में कारक नहीं होते और वो 11th हाउस में घूम रहे हैं और वक्री हैं, और ये 20 तारीख को पतित होकर आपके नौकरी भाव में आ जाएंगे।
दोस्तों मंगल इस कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन ये बैठे लाभ स्थान में हैं। ये ऐसा घर होता है जहाँ हर प्लैनेट आके मजबूर हो जाता है अच्छा रिजल्ट देने के लिए। और ये पतित होके आएंगे 10th हाउस में, तो मंगल 10वें घर में दिग्बली होते हैं, क्योंकि ये आपके 8th हाउस के भी मालिक हैं। तो वर्क प्लेस में 20 तारीख के बाद कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन करें, या आपके आपके बॉसेस चेंज हों, आपके कोलीग्स चेंज हों, या आपके जो काम है, जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें कुछ चेंजेस हो, या आपका जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे पहले कंसल्टेंट है या परमानेंट हो गए, तो कुछ ना कुछ आपके वर्क प्लेस में चेंजेस आपको दिखाई देंगे। ये सारी स्थितियाँ तब बनेंगी जब आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा भी इन्हीं की चल रही हो, तो चांसेस बढ़ जाएंगे। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये गोचर के आधार पर बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके अगर 10th हाउस में शनि बैठे हैं और मंगल 20 तारीख के बाद यहाँ आएंगे, तो ये विस्फोटक योग बनाएंगे। तो हो सकता है जॉब भी चली जाए, या कुछ ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि बॉस के साथ झगड़ा हो जाए। तो वो आपको अपनी कुंडली के ऊपर भी देखना होता है। गोचर जो है वो उसका अलग प्रभाव होता है। गुरुदेव की बात करें, गुरुदेव आपके 2 केंद्रों के मालिक होके चलायमान है 9th हाउस में। ये बहुत अच्छी स्थिति है। कालपुरुष की कुंडली में गुरु का ही ये घर होता है। धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ आप करा सकते हैं, लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी आपकी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं गुरु का ये गोचर आपके लिए अच्छा ही बना हुआ है। वहीं गुरु की एक दृष्टि पहले घर पे है, तो आपकी पर्सनैलिटी को निखारती है। थोड़ा वेट गेन ज़रूर हो सकता है, अदरवाइज़ गुरु केतु के नेगेटिव प्रभाव को कम करेंगे। एक दृष्टि 3rd हाउस पे है। जब तक बुध यहाँ है, यानी 4 तारीख तक, तो ये गुरु की अच्छी, यानी बुध और ज्ञान दोनों का संगम हो रहा है। 24 तारीख के बाद बुध यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी गुरु की दृष्टि होगी। तो आपके स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी ये पीरियड अच्छा होगा। तो गुरु का गोचर आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों बात करें राहु और केतु की। अब राहु आपके चलायमान है 7th हाउस में और केतु 1st हाउस में। दोस्तों केतु आपके 1st हाउस में, केतु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ इनसेटिस्फेक्शन फील कराते हैं। अब जो भी ऐसे फिल्म स्टार्स हैं, जैसे अमिताभ बच्चन की पहले घर में ही केतु है, यानी वो अपनी पर्सनैलिटी छोड़ के किसी दूसरे रोल में चले जाते हैं, तो केतु उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं कि वो अपने आप को डिटैच करके एक नया किरदार, एंग्री यंग मैन वैसा दर्शाना, उसमें खूब सफलता पा लेना। वहीं केतु आपके पहले घर में हो, तो आपको अपनी उपलब्धियां, अपने बारे में, आपने जिम ज्वाइन किया, आपने कुछ नया बिजनेस खोला, आपने कुछ नए कपड़े खरीदे, तो आपने शो ऑफ नहीं करना। जैसे आपने देखा होगा कई लोग कुछ भी करते हैं, डेली उनको फ़ोटो लगानी होती है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। तो आपको जहाँ ज़रूरत हो, जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ, तो आपको बताना ही है कि मैंने ये किया हुआ है, मेरी ये उपलब्धियाँ हैं, मेरी ये अचीवमेंट्स है, तो वहाँ ज़रूर बताएं। लेकिन आप मार्केट में के गए, किसी ने पूछा आप क्या काम करते हैं, और आप 10 मिनट अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, आपको बहुत जल्दी नज़र लगेगी। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें। कोई बहुत बड़ी मीटिंग है जहाँ आप जा रहे हैं, तो एक कोई कोई भी एक नींबू का टुकड़ा ग्रीन कलर के कपड़े में अपनी जेब में रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ग्रीन कलर कपड़ा ना मिले तो सफ़ेद कपड़े में भी रख सकते हैं, यानी सफ़ेद रुमाल में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राहु देव की। राहु 7th स्थान में है, तो बिज़नेस के लिए तो ये अच्छा है, स्पेशली अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, टीवी का काम है, या फ़ोन का, या ऐसी कोई भी चीज़ जो राहु से जुड़ी हुई हैं। राहु क्या है? माया। जैसे ब्लैक स्क्रीन है, आप मुझे सुन रहे हैं, ये जो स्क्रीन आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी राहु ही है। तो लेकिन राहु 7th स्थान में होते हैं, तो यदा कदा स्पाउस के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद करा सकते हैं, तो थोड़ा सा उसका आपको ध्यान रखना है। तो सो ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए पीरियड सपोर्टिंग है, ओवरऑल हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली की बात की जाए, तो फैमिली में किसी के ऊपर धन खर्च हो सकता है 27 तारीख तक, उसके बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, यानी 27 के बाद फैमिली में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं, बस आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ें, लेकिन अच्छी स्थितियाँ बनी हुई हैं। प्रेम पर्सन के लिए अगर आप डेटिंग्स चाहते हैं, तो 3 तारीख, 4 तारीख, 16 और 17, इन डेट्स पे आप अपने प्रेमी के साथ कोई डेटिंग पे जाना है, या उनके लिए कोई महंगा गिफ्ट खरीदना है, ये आप प्लान कर सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं, तो जॉब में चेंजेस विद प्रमोशन, विद ट्रांसफ़र, और ऐसे चेंजेस जिसमें आपको खुशी महसूस हो, वो होते हुए दिखाई देंगे। कोई भी आपकी इंटरव्यू पड़ती है, तो 4 और 24 के बीच में प्लान करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम मैरिज की बात करें, तो दोस्तों मैरिज के लिए आपके 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में है, यानी मैरिज से भाग्य उदय का योग बनता है। वहीं शुक्र आके बैठ जाएंगे 27 तारीख के बाद आपके 7th स्थान में, तो ये भी प्रेम विवाह का योग बनाता है। तो अगर कोई भी ऐसी स्थिति है, तो आप कुंडली विश्लेषण कराएं, अपना मैचिंग करके देखें कुंडली मैच। सिर्फ ये देख लिया पॉइंट कितने मिल गए, वैसा नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे ज्योतिषी से डिस्कस करके ही डिसाइड करें। और इवन डेट कब मैरिज करनी है, कौन से मुहूर्त में, कौन से
चौगडिया देख के कि कौन-सा दिन और कौन-सा मुहूर्त अच्छा रह रहा है, कौन-सा नक्षत्र उस दिन पड़ रहा है, तभी आप प्लान करें। ये ऐसे काम जल्दबाज़ी में, जैसे लोग वेगास गए, दारू पी और रात को मैरिज कर ली, सुबह में देखा कि वो एक उन्होंने वो अंगूठी पहनी हुई है मैरिज की। ये सारे ऐसे उल्टे-सीधे काम नहीं करने चाहिए। अगर हम स्पाउस की बात करें, तो स्पाउस आपके जो हैं उनकी कोई लंबी या छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। सरकारी नौकरी में 13 तारीख से पहले भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, 13 तारीख के बाद उनको विशेष प्रमोशन या अच्छी स्थितियाँ दिखाई देंगी। तो ये सारी ही स्थितियाँ अच्छी हैं। अगर आप हस्बैंड हैं या आपकी जो वाइफ़ है वो प्रेग्नेंट है, तो 20 तारीख तक आपको उनको प्रेगनेंसी में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उनके साथ वैचारिक मतभेद ना हो 20 तारीख के बाद, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल फाइनेंसिस के लिए कुछ खर्चे आपके होंगे जो 27 तारीख तक होंगे, उसके बाद चीज़ें अच्छी होंगी, यानी कुछ खर्चे आपको करने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया, अब नई जगह के लिए आपको सामान लेके जाना है, घर किराए पे लेना है, और शुरू में ही वो लैंडलॉर्ड कह देते हैं कि हमें 2 महीने का किराया दीजिए सिक्योरिटी। तो कुछ ना कुछ आपके ऐसे खर्चे हो सकते हैं। ओवरऑल गेन्स की बात की जाए तो ओवरऑल गेन्स के लिए पीरियड अच्छा ही बना हुआ है। कहीं न कहीं कुछ अच्छा गेन आपको भूमि संबंधित भी हो सकता है, जो पूरा ही महीना ऐसा योग बन सकता है। उपाय के तौर पे आप गणेश आरती करें, गणेश चालीसा करें वेडनेसडेज़ को, अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय या शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र करें, या शिवलिंग पे जल चढ़ाएँ मंडे सैटरडे, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करेंगे तो भी बढ़िया है। और अगर आपको पैसे की तंगी लग रही है कि पैसा रुक नहीं रहा, तो श्री सूक्तम करें, बहुत जल्दी हो जाता है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मधुराष्टकम जो कृष्ण जी का होता है पाठ, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कृष्ण जी की पूजा आपको विशेष रिजल्ट देगी। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, हमारी जो बहनें हैं, तो वो भी अगर लड्डू गोपाल या कृष्ण जी का कोई भी पूजा करते हैं तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये रहा कन्या लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जनवरी का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।